गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए हम देख लेते हैं मार्केट में किस प्रकार का प्राइस एक्शन बना हुआ है। मार्केट में देखिए कंटिन्यू सेलिंग देखने के बाद मार्केट ने इस रेंज को बनाया, उसके बाद मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए डाउन साइड कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको ये तो नज़र आ रहा हो कि यहाँ पे आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैंने आपको कल क्या बताया था, अगर मार्केट को कल इनको निकालना चाहिए था। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, इनको निकालना चाहिए था, उसी मोमेंटम में करना चाहिए था। इसी प्रकार अगर इनको निकालना चाहिए, इन बायर को निकालना चाहिए था, तो इसको कल आना चाहिए था डाउन साइड। तो जिसको निकलना चाहिए था वो निकल चुका है। अब केवल हमें क्या देखना है, मार्केट अगर डाउन साइड आता है तो स्टॉप लॉस कहाँ पे क्रिएट करता है, उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन बनाएंगे। वैसे हायर साइड आज के दिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। जैसे आपको नजर आ रहा हो यहाँ पे कितने सेटअप पड़े हैं मार्केट के पास, एक साइकोलॉजी लेवल है, अपर साइड स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो अगर मार्केट अप साइड चलता है तो फिर तो हमारे पास अच्छे खासे मौके मिल सकते हैं कि अप साइड एक ट्रेड लें कॉल साइड की। लेकिन अगर डाउन साइड चलने लगता है तो हम देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम पोजीशन बनाएंगे। तो आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा आसान था, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसी प्रकार निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का भी अगर इन बायर को निकालना था तो कल निकालता मार्केट। तो अब अपर साइड स्टॉप लॉस ज़्यादा अवेलेबल है, तो अपर साइड मार्केट देखते हैं जाता है या नहीं जाता। अगर अपर साइड चलता है तो हमारे पास एक चॉइस होगी कि हम कॉल साइड की पोजीशन बना ले। लेकिन अगर डाउन साइड आता है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए वेट करना पड़ सकता है। लेकिन होता क्या कि अगर डाउन साइड चलता है तो मार्केट थोड़ा सा मार्केट कर देता है मोमेंटम। तो वो डिपेंड करेगा मार्केट में कैसा मूव आएगा, तभी हम पोजीशन बनाएंगे। तब मैं आपको बता दूंगा मैं यहाँ पे क्या प्लान बना रहा हूँ पोजीशन बनाने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे पोजीशन बनाने वाले हैं। तो मैं पहले पोजीशन बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिस्कस करता रहूँगा मैं यहाँ पे पोजीशन क्यों बना रहा हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री करना पसंद करूँगा मैं। तो यहाँ पे मैं 600 क्वांटिटी को बाय कर लेता हूँ। एक्सपायरी की दिन है, थोड़ा सा हमें संभल कर तो चलना होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे मार्केट में। अब थोड़ा सा मैं सेकंड पोजीशन के लिए वेट करूंगा, क्योंकि मार्केट में एक नेगेटिव साइड का मोमेंटम भी आ रहा है। मैं आपको डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे पोजीशन क्यों बना रहा हूँ। थोड़ा सा मार्केट को आने देते हैं डाउन साइड, क्योंकि कल की तरह जैसे कल बाय कर रहा था ना मार्केट, उसी प्रकार ये देखिए सेलिंग का मोमेंटम बना रहा है। तो मुझे क्या लगना चाहिए, मुझे अपसाइड का एक पोजीशन बनाना चाहिए था। अभी मैं सेकंड पोजीशन में एंट्री लेना थोड़ा सा सेफ नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, पोजीशन तो बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेटअप। हम काम नहीं करेंगे तो फिर काम कब करेंगे, काम तो करना पड़ेगा। मार्केट में जो मर्जी आपको कुछ भी नज़र आ जाए। तो अभी हमारा 5000 के अराउंड 7000 के अराउंड अपना लॉस चल रहा है। बात कर लेते हैं हमने पोजीशन यहाँ पे क्यों बनाई है। देखिए मैंने आपको कल भी समझाया था, मार्केट के अंदर अगर आपको टाइम देता है मार्केट तो इसका मतलब हो सकता है टेम्पटिंग कर रहा है मार्केट आपको। दूसरा आपको क्या देखना है कि यहाँ पे देखिए जो आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे सेलर की पोजीशन हो सकती है। तो ये भी हमारे लिए एक चॉइस है कि मार्केट के अंदर हम कॉल साइड की पोजीशन बनाएं। दूसरा हमारे लिए क्या चॉइस रहता है, देखिए 37,500 का जो लेवल है हमारे पास नियर बाई है। तो यहाँ पे मार्केट देखिए यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो मार्केट को इसको तो क्रॉस होने देना चाहिए था। अगर मार्केट को डाउन साइड आना चाहिए था तो पहले इसको क्रॉस करता फिर डाउन साइड आता, तो हम मान सकते थे कि मार्केट गिरने वाला है। लेकिन अभी देखिए अगर मार्केट में अगर निचले सत्रों पे देखें तो अच्छी खासी बाइंग हमें नजर आ रही है, लेकिन इस बाइंग से हमें कुछ लेना देना नहीं होता। मार्केट में हम अकॉर्डिंग टू सेटअप चलते हैं। तो हमें क्या टारगेट करने होते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट करने होते हैं। तो स्टॉप लॉस तो वैसे तो अपर साइड ही पड़े हैं मार्केट के पास। अब ये वाला मोमेंटम आया, उसके बाद जो आप कैंडल नजर आएंगी आपको, जो पुट साइड की जो कैंडल आएंगी, वो अच्छी खासी आपको टाइम दे रही है कि मार्केट मुझे सेलिंग करो। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो सकता है मार्केट में, जैसे कल आप हमने कैसे पोजीशन बनाया था आपको नजर आएगा यहाँ पे, तो आपको ध्यान ही होगा वैसे तो। जैसे ये आपको कैंडल नजर आ रही थी, ये वाली जो बाइंग की कैंडल नजर आ रही थी, छोटी छोटी बाइंग की कैंडल थी। तो उसके कारण क्या हो गया था, हमें पता चल गया था ये वाला जो मूवमेंटम है वो फेक बाइंग है, जो मार्केट को बाद में ट्रैपिंग में जा सकता है। उसी प्रकार का मोमेंटम आज के दिन हमें देखने को नजर आ रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाई है। तो मार्केट को मोमेंटम करने देते हैं, एक अच्छा मोमेंटम हमें नजर आ रहा है। तो कंटिन्यू मोमेंटम के साथ देखते हैं हमारा कितना प्रॉफिट चल रहा होगा। 36-31 के अराउंड अपना प्रॉफिट चल रहा होगा। लॉस और प्रॉफिट की बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीमियम। देखिए अच्छे खासे प्रीमियम तो नहीं मिले हमें, कुछ ही प्रीमियम मिले हैं, लेकिन 60,000 के अराउंड अपना प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। मार्केट में तेजी का मोमेंटम आ गया, काफ़ी तेजी का मोमेंटम आ गया। देखिए उम्मीद से ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा हमारा, 60,000 के अराउंड अपना प्रॉफिट चलने लग गया। तो अब थोड़ा सा होल्ड भी कर सकते हैं। मार्केट देखिए डायरेक्टली यहाँ पे क्या हुआ था, जिस जैसे यहाँ पे कोई साइकोलॉजी लेवल के ऊपर कोई भी स्टॉप लॉस लगाता है तो उसका देखिए डायरेक्टली मार्केट ने जब स्टॉप लॉस खाया तो ऐसा मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो मार्केट मुझे लगता है कि ऐसे गिरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर गिर जाता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तेजी का मोमेंटम आया हुआ है, शायद हमारा प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया है।
तो तेजी के मोमेंटम में यही होता है जब आपको पता नहीं होता कि कितना तेजी का मोमेंटम आ सकता है। तो ऑप्शन में आपको ऐसी वोलाटाइल मार्केट मिल जाते कभी कभी, लेकिन आपको हैंडल करना आना चाहिए सभी तरह की मार्केट को। तो थोड़ा वेट करते हैं। अभी हमारा जो प्रॉफिट है काफ़ी कम हो गया, तो इस प्रॉफिट से तो कुछ होने वाला है नहीं। हमें 80,000 का प्रॉफिट नज़र आ गया था, लेकिन ये वाला जो तेजी का मोमेंटम था इसमें मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकता था। अब मार्केट डाउनसाइड भी आ सकता है, तो प्रॉब्लम हमारे लिए कर सकता है। तो हम बात कर लेते हैं लॉस की। तो लॉस हम 60,000 तक देख सकते हैं। अगर इस मोमेंटम में हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते तो अच्छा होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारी सिचुएशन जैसे हम प्रॉफिट या लॉस बुकिंग करते हैं, तो मार्केट कभी भी ऐसे मोमेंटम करके डायरेक्टली गिरने वाला है नहीं। तो मार्केट अगर गिरता भी है तो कुछ मोमेंटम करना चाहिए, ऐसी मेरी थिंकिंग होती है मार्केट के लिए। लेकिन फिर भी मार्केट अगर हमें गलत साबित करेगा तो हम क्या करेंगे, अपना लॉस बुकिंग कर लेंगे। उसमें कोई वो नहीं है कि हम बैठे रहेंगे मार्केट में कि या मार्केट अपसाइड जाएगा। तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड का मोमेंटम आ रहा है, तो मे भी जो हमारा प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। वो देखने में तो बहुत बुरा लग रहा है कि मार्केट में हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे, लेकिन देखिए मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल को अगर फॉलो नहीं करूँगा तब मुझे ओवरऑल कैसे मार्केट प्रॉफिट बना के देगा। तो शायद हमें लॉस बुकिंग करना पड़ सकता है, नहीं होगा। 40,000 के अराउंड ही चल रहा है अभी, अभी हम थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब मार्केट ऐसी सेंस में अगर डाउन साइड आ गया तो मे भी हमें लॉस बुक करना पड़ सकता है, लेकिन एक अमाउंट के बाद ही निकलेंगे। हमने 85,000 का प्रॉफिट देख लिया था, लेकिन वो एक झलक थी, मार्केट ने हमें एक झलक दिखा दिया। थोड़ा सा गलत तो लगेगा हम अगर आज लॉस बुक करेंगे, लेकिन क्या करेंगे। मुझे लगता है जिस प्रकार का ये कैंडल नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा कि यहाँ पे जो सेलिंग वगैरह की थी जिसने, मे बी किसी ने भी की होगी, तो वो ऑलरेडी इतना सेफ हो जाएगा मार्केट, उसके स्टॉप लॉस खाने के लिए बहुत रेयर चांस है कि मार्केट अब अपसाइड जाए। तो अब हमें केवल और केवल लॉस के लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन एक अमाउंट ऑफ लॉस लेके निकलेंगे। तो मैं वेट करता हूँ। अभी हमारा लॉस अच्छा खासा चल रहा होगा, 19,000 के अराउंड चल रहा है। वेट करना पड़ेगा, क्या पता मार्केट अपसाइड कर दें। मैं अजम्पशन पे नहीं बैठ रहा हूँ, मैं मार्केट के मोमेंटम पे बैठ रहा हूँ कि मार्केट कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा तो हम लॉस बुक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपनी पोजीशन में 8,000 के 6,000 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट में मैं आपको मोमेंटम दिखा देता हूँ। उम्मीद से ज़्यादा हमारे लिए अच्छा फेवर कर रहा है हमारे लिए मार्केट। आप समझिए यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझिए, मार्केट यहाँ पे कैसे होल्ड करा है, मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे होल्ड करा है। तो इसके सेंस में मार्केट में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इसका ब्रेकडाउन देना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, देखिए इसमें दो सेंस हो सकते हैं। पहला कि मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, ऐसा मोमेंटम दिया तो डायरेक्टली मार्केट डाउनसाइड नहीं जा सकता, मार्केट को थोड़ा सा और भी अपसाइड जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। दूसरा सेंस आप किस प्रकार लगा सकते हो, देखिए यहाँ पे आप निफ्टी जैसे आपको वीक नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो होता क्या है, जब एक इंडेक्स कुछ ज़्यादा ही वीक और एक ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी लोग सेलिंग करना पसंद करते हैं और वहाँ पे बाइंग करना पसंद करते हैं। तो मार्केट एक ट्रेंड में ऐसा चलता है कि वहाँ पे नेगेटिव सेलिंग चलती रहती है और वहाँ पे बाइंग चलती रहती है। तो ऐसा इंडेक्स में देखा जाता है। तो नॉर्मली देखिए बहुत ही लकी डे है अगर ऐसा हो जाता है मार्केट, अगर इस पोजीशन में भी हम प्रॉफिट लेके निकलते हैं तो जस्ट एक लकी डे होगा। और ऐसा मुझे उम्मीद नहीं था, लेकिन मार्केट मोमेंटम कर रहा है हमारे फेवर में। तो ये जस्ट एक क्या कहूँ इसको मैं कि मिल गया प्रॉफिट हमें, ऐसा कहते हैं। तो 47-48 के राउंड अपना प्रॉफिट चल रहा है, चलने देते हैं, होल्ड करते हैं। उम्मीद नहीं है, ऐसी उम्मीद मार्केट ने हमें दी है तो हम प्रॉफिट भी थोड़ा ज़्यादा बना के निकलेंगे मार्केट में। तो जो पहले प्रॉफिट देखा था तो मे भी हम उसको दोबारा से टच करें, तो वेट करते हैं। वैसे प्रीमियम डी के कारण इसी पोजिशन में निकाल देना चाहिए, लेकिन हम रिस्क ले लिया है, मार्केट ने हमें दोबारा प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया, तो हम वेट करेंगे। अभी हम कोई चीज़ ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं। अब अगर हमें लॉस भी दे दे मार्केट तो भी हमें गम नहीं है, तो वेट करते हैं। एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं आपके साथ। देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए डायरेक्टली इसको टच करके मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो ऐसी रिजेक्शन में मार्केट कभी भी नहीं जाएगा। अब जैसे जैसे आपको ये रेड कैंडल नजर आ रही है वैसा वैसा ही यहाँ पे एक मोमेंटम आपको नजर आ जाएगा। तो उसी मोमेंटम में हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो वेट करते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे गलत साबित करता है हमें तो हमें लॉस बुकिंग करना पड़ेगा, फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। फिर ये जो बाइंग करके गए थे तो मार्केट इनको निकाल सकता है। तो देखेंगे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम बताएगा। आज हमारे टाइम बहुत ही ज़्यादा फेवर में है, अगर फिर भी लॉस हो जाता है तो जस्ट आज एंजॉय करते हैं, आज लॉस को भी एंजॉय करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। प्रॉफिट का भी तो एंजॉय होता ही है, लॉस का भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि मार्केट ने हमारे साथ फेवर बहुत किया है, बार बार प्रॉफिट दिखाया है। तो मज़ा आ गया आज के दिन ट्रेड करके। 23 के राउंड अपना प्रॉफिट चला है, चलने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है 87 के राउंड चलने लगे। मार्केट में अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आया है। अभी हमारा टाइम आ गया कि हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दें। तो पहले मैं इस पोजीशन को निकाल देता हूँ। मार्केट में जो उम्मीद नहीं थी वो आज काम मार्केट ने किया है। ऐसी पोजीशन बहुत कम मिलती है कि मार्केट हमें
ऐसे रेगुलर प्रॉफिट तो अब काफ़ी बार देता है, लेकिन ऐसा प्रॉफिट मुझे बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो अब हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन मार्केट में बुलिश मोमेंटम आया, हमने एक पोजीशन को होल्ड किया है, तो इसका भी देखते हैं। अगर जब तक रेड कैंडल नहीं बनेगा तब तक मैं आपको समझा देता हूँ मार्केट में कि ये मोमेंटम देखिए एक्सपेक्टेशन मुझे भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे देखिए सपोर्ट के आसपास आकर यहाँ पे होल्ड कर रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले क्या बताया था कि मार्केट यहाँ पे ऐसे आया हुआ है, तो इस जो सेलिंग करके गया है उसको निकाल के जाना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। अब वो प्रॉफिट दोबारा से नजर आने लगेगा। तो जब आप प्राइस एक्शन को समझते हो कि चार्ट किस प्रकार काम करता है, तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सब काम करेंगे आपके लिए। लेकिन जब आप केवल ऐसे देखोगे कि यहाँ पे एक लेवल है, इसके पास आया है, मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया, मैं यहाँ पे सेलिंग कर देता हूँ, तो वो गलत सेंस में जाता है। तो ये अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं 77 के अराउंड अपना प्रॉफिट 80,000। चलिए अच्छी बात है, जो भी मिलेगा वो मार्केट से निकल गया हमारे पास। अच्छा खासा मौका मार्केट ने दिया, प्रॉफिट भी आराम से बुक किया। मैं जल्दबाजी नहीं करता, मैंने आपको पहले भी बताया था मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा प्रॉफिट और लॉस बुकिंग करने के लिए। अब देखिए मैं प्रॉफिट बुकिंग क्यों कर रहा हूँ। देखिए मार्केट में मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जो सेलिंग वगैरह करके गए थे मार्केट उनको निकाल चुका होगा। अगर अब मार्केट अपसाइड चलता है तो मे भी वो जस्ट टेम्पटिंग करा, तो मार्केट एक डाउनसाइड डिप भी दे देगा। एक्सपायरी नियर बाई तो नहीं, आज ही एक्सपायरी है, तो उसके कारण क्या होगा, हमारा प्रीमियम काफ़ी लो हो जाएगा। और अगर ये डिप दे देता है फिर हमें यहाँ तक का वेट करना पड़ेगा एक अच्छे खासे प्रीमियम के लिए। तो इसलिए मैं अपनी पोजीशन को काट रहा हूँ। तो आई होप आपको जो भी आज ऑब्जर्वेशन देखने को मिली, मेरे लिए तो ये जस्ट एक लकी डे रहेगा। मेरे आज मार्केट बिल्कुल मेरे लिए मार्केट ने आज फेवर किया, मैं मार्केट का धन्यवाद करता हूँ इसके लिए।